अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। लेकिन उससे पहले आप सभी से नम्र निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय हो लड्डू गोपाल की, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका प्यार और सहयोग हमारे लिए अनमोल होता है, हमारे हौसलों को बढ़ाने के साथ साथ हमारी मदद भी करता है। तो आपका तो कोई पैसा नहीं लगता और ना ही समय ज़्यादा लगता है, इसीलिए प्लीज़ हमारी मदद करते रहिएगा। हमारे संस्कार चैनल की तरफ से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। अनेकों नामों से सजने वाले श्री हरि की कृपा से आपके जीवन में प्रेम, आनंद और समृद्धि का वास बना रहे। कृष्ण के वंशी की मधुरता से आपका जीवन मधुरता और भक्ति से भरा रहे। भादों महीने की अष्टमी की पावन बेला पर लड्डू गोपाल आपके घर आंगन में सुख, शांति और प्रेम लेकर आए। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव के उपलक्ष्य में आपको दिव्य कथा का श्रवण करवाने जा रहे हैं, जिससे सुनना स्वयं में एक महान पुण्यदायी होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि कलयुग में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा पाप नाशिनी, संकटों को हरण करने वाली और मोक्ष देने वाली है। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ अपने मन को एकाग्र करके सुनता है, उसके जन्म जन्मों के पाप अति शीघ्र और स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। जीवन में जितने भी कलेश हैं, भय हैं और दुख हैं, वह सभी दूर होकर हृदय में भक्ति, आनंद और शांति का वास हो जाता है। आप कल्पना कीजिए द्वापर युग के उस भयावह और साथ ही दिव्य समय की, जब मथुरा का कारागार घने अंधकार में डूबा हुआ है। ऊंची ठंडी सीलन भरी दीवारें, लोहे के भारी भरकम गेट यानी कि दरवाजे, चारों ओर कंस के सैनिकों की कठोर पहरेदारी और भीतर माता देवकी और पिता वासुदेव लोहे की जंजीरों और बेड़ियों में जकड़े हुए बैठे हैं। किंतु मन में एक अटल विश्वास है। अचानक उस घनघोर अंधकार में एक अलौकिक प्रकाश फैलने लगता है। एक ऐसा प्रकाश जो किसी दीपक या मशाल का नहीं था, बल्कि स्वयं दिव्यता का तेज लिए हुए था। कारागार की दीवारों पर मानव प्रकाश में स्नान करने लगती हैं, यानी कि सारी दीवारें साफ साफ दिखने लगती हैं और उसी तेज से प्रकट होते हैं भगवान श्री विष्णु। वे अपने शंख, चक्र, गदा और पद्म से अलंकृत पीतांबर धारण किए हुए गरुड़ ध्वज के साथ चार भुजाओं वाले चतुर्भुज रूप में देवकी और वासुदेव के सम्मुख आ खड़े होते हैं। उनकी वाणी अमृत के समान मधुर है, लेकिन उसमें गंभीरता बहुत है और आश्वासन से भरी हुई है। देवकी, वासुदेव, भय मत करो, मैं तुम्हारा अष्टम पुत्र हूँ, विष्णु का अवतार, जो इस धरती पर धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए आया है। तुम्हारा यह कष्ट शीघ्र ही समाप्त होगा और मेरी लीला संपूर्ण जगत में प्रेम और भक्ति का दीपक जलाएगी। उसी अक्षण कारागार, जो अब तक की पीड़ा का प्रतीक था, एक दिव्य मंदिर में परिवर्तित हो गया। देवकी और वासुदेव के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह अश्रु दुख के नहीं, बल्कि अपने ही पुत्र में प्रभु के साक्षात दर्शन पाने के आनंद और विस्मय के थे। प्रिय श्रोताओं, श्री कृष्ण की जन्म कथा सुनने से पहले यह अत्यंत आवश्यक है कि हम उनके भक्तों की कथाएं भी सुने, क्योंकि भगवान केवल अपने अवतारों और लीला के माध्यम से ही नहीं जाने जाते, बल्कि अपने भक्तों के साथ निभाए गए प्रेम और भक्ति के रिश्तों से भी संसार में प्रेरणा और प्रसन्नता फैलाते हैं।
भगवान के भक्तों की कथाएं हमें यह संदेश देती हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल वैभव या कर्मकांड से ही नहीं मिलता, बल्कि अगर आप में छल कपट और कोई भी ऐसी गंदी आदत नहीं है और आप निष्कपट प्रेम, आत्मविश्वास और समर्पण होता है, तो आप भगवान को अति शीघ्र और सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं भगवान के एक ऐसे ही भक्त की कथा। भगवान जानते हैं कि मेरा यह भक्त निर्मल है, यानी इसके मन में कोई भी छल कपट नहीं है और इसे करना आता भी नहीं। तो ऐसे में वह अपने ऐसे भोले भाले भक्तों की रक्षा या भक्त की सहायता अवश्य ही करते हैं। चाहे आपको वो साक्षात दिखाई ना दें, लेकिन आपने भी अपने जीवन में कम या ज्यादा कहीं पर इस चीज को महसूस किया होगा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं धन्ना सेठ की कथा। धन्ना जी का जन्म मुंबई के पास एक गांव में हुआ था और वे एक जाट घराने से संबंध रखते थे। धन्ना जी के माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे और उनके पास धन का बहुत अभाव था, यानी वो बहुत गरीब थे। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ, उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया गया। अब वह हर दिन अपने पशुओं को चराने के लिए दूर जंगल में जाने लगा। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के पास एक ठाकुर जी का मंदिर था, जिसमें बहुत सारी ठाकुर जी की मूर्तियां रखी हुई थी। लोग वहां पर हर दिन आते और श्रद्धा से माथा टेकते और कुछ जितनी जिसकी सामर्थ्य होती भेंट और दक्षिणा अर्पण किया करते थे। धन्ना पंडित जी को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते और फिर घंटियां बजाते हुए रोज देखता था। अल्प बुद्धि का होने के कारण वह कुछ भी समझ नहीं पाता था। एक दिन धन्ना के मन में आया कि चलो देखते हैं कि यह सब यहाँ पर क्या होता है। फिर उसने एक दिन मंदिर में जाकर पंडित जी से पूछ ही लिया कि पंडित जी, आप हर दिन मूर्तियों के आगे बैठकर क्या किया करते हो। पंडित जी ने तब बताया कि हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं और ठाकुर जी की सेवा करने से सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। धन्ना ने यह सुना तो कहा, पंडित जी आप एक काम कीजिए, एक ठाकुर जी मुझे भी दे दीजिए। भोले भाले धन्ना ने सोचा कि उनका परिवार बहुत गरीबी में जीवन बिता रहा है, शायद ठाकुर जी उनकी भी गरीबी दूर कर दें। इसी प्रकार सोचते हुए उसने पंडित जी से बार बार ठाकुर जी को मांगने की जिद करनी शुरू कर दी। पंडित जी ने देखा और सोचा कि यह बालक तो ऐसे नहीं मानेगा, क्योंकि यह तो हट करके बैठा हुआ है। तो उस बालक से छुटकारा पाने के लिए पंडित जी ने कपड़े में पत्थर लपेटकर धन्ना को दे दिया। घर जाकर धन्ना ने पत्थर को ही ठाकुर समझकर उन्हें बड़े प्यार से नहलाया और फिर भोग लगाने के लिए कहने लगा। जब धन्ना ने देखा कि ठाकुर जी तो भोग ग्रहण कर ही नहीं रहे हैं, तो वह उनसे बार बार प्रार्थना करने लगा। धन्ना ने ठाकुर जी के आगे कसम खाई कि ठाकुर जी, अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूंगा, मैं भी नहीं खाऊंगा। मासूम धन्ना की यह जिद देखकर भगवान प्रकट हो गए और उनके द्वारा रखी गई लस्सी और रोटी का भोग लगा लिया। इस तरह धन्ना ने अपने भोलेपन में पूजा करने और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया। कुछ समय बीतने के बाद धन्ना को एक दिन लगा कि उसके माता पिता बूढ़े हो रहे हैं और वह अकेला नवयुवक था। उसे ख्याल आया कि ठाकुर जी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करके सब कुछ पाया जा सकता है। पहले से ही विश्वास था, लेकिन अब तो वो और भी दृढ़ हो गया था। तो उसे यह भी जरूर करना होगा ताकि उसके घर की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए और उनके घर में भी और लोगों की तरह सुख संपत्ति आ जाए। ऐसा ही सोचकर वह एक बार फिर से ठाकुर जी के मंदिर में पंडित जी के पास गया और पंडित जी से ठाकुर जी को पाने की दोबारा जिद करने लगा। पंडित जी ने पहले तो ठाकुर जी को देने से मना कर दिया कि वह ठाकुर जी की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा, और पंडित जी ने यह भी कहा कि दूसरे तुम अनपढ़ हो, तीसरा यह कि ठाकुर जी तो मंदिर के बिना कहीं रह ही नहीं सकते, इसीलिए वह तुम्हारे घर आकर प्रसन्न नहीं होंगे। इसीलिए धन्ना तुम जिद मत करो और अपने खेतों की देखभाल करो, जो तुम्हारा काम है। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना और जाट का काम है अनाज पैदा करना। पंडित जी की ऐसी बात सुनकर धन्ना तब भी वहां से टस से मस नहीं हुआ और वह जिद करता रहा। जब वह जिद करता रहा तो अपनी पिटाई के डर से पंडित जी ने जो शालिग्राम जी के मंदिर में एक फालतू पत्थर पड़ा हुआ था, उसी को उठाकर धन्ना को दे दिया
और पूजा पाठ की विधि भी बतला दी। ठाकुर जी को पाकर पूरी रात धन्ना को नींद नहीं आई। बेचैनी से करवटें बदलता रहा। पूरी रात सोचता रहा कि वह ठाकुर जी को ले तो आया है, अब ठाकुर जी को कैसे खुश करेगा और उनसे क्या क्या मांगेगा। सुबह उठकर उसने नहाने के बाद अपने ठाकुर जी को नहलाया यानी स्नान करवाया। भक्ति भाव से बैठकर लस्सी बनाई, मक्खन निकाला और फिर रोटी पकाई और एक बर्तन में रखकर ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु भोग लगाओ, मुझ गरीब के पास तो यही रोटी लस्सी और मक्खन ही मिलेगा, इसके अलावा तो मेरे पास भोग लगाने के लिए कुछ है भी नहीं। हे प्रभु भोग लगाओ, अभी तो मेरे पास बस यही चीजें हैं, जब आप और भी चीजें दोगे तो मैं आपके आगे वह भी रख दूंगा। अब धन्ना बैठकर ठाकुर जी को देखता रहा, भला पत्थर भोजन कैसे करे। अब तक तो धन्ना ने मंदिरों में वही देखा था कि पंडित जी ठाकुर जी को भोग लगाते थे और कुछ ही देर बाद वह भोग सारा का सारा वहां से गायब हो जाता था। भोला भाला धन्ना सोचता कि शायद ठाकुर जी ने सारा भोजन ग्रहण कर लिया है, बल्कि होता यह था कि पंडित जी भोग का बहाना बनाकर सारी सामग्री अपने घर ले जाते थे। भोले भाले बालक को इस बात की जानकारी नहीं थी। जब उसने देखा कि भगवान के आगे तो भोग ऐसे ही पड़ा हुआ है तो वह बड़ा बेचैन होकर कहने लगा, हे प्रभु क्या बात है, आप भोग क्यों नहीं लगा रहे हो? क्या आप जाट के हाथ का प्रसाद नहीं खाते? मंदिर में तो आप पंडित जी के हाथों से तुरंत ही भोग स्वीकार कर लेते थे, इतनी देर भी नहीं लगाते थे, और अगर आज आपने प्रसाद नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। भगवान जानते थे कि यह मेरा भक्त तो बहुत निर्मल हृदय का है और बहुत हठी भी है और बिल्कुल भी इसके मन में छल कपट नहीं है। अब तो मुझे इसके सामने प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना ने क्या देखा कि सामने कान्हा जी विराजमान हैं, कमर में मुरली खोसी हुई है, सिर पर मुकुट विराजमान है और बड़े प्यार के रोटी मक्खन के साथ खा रहे हैं और साथ ही साथ लस्सी भी पी रहे हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद भगवान बोले, धन्ना जो तुम्हारी इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। धन्ना ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, जो आपकी भक्ति करते हैं आप तो उनके सारे काम संवार देते हैं, मुझे गेहूं दाल और घी भी दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा, और अगर और भी अधिक देना चाहते हो तो जूता कपड़े और 7 तरह के अनाज, गाय भैंस, सवारी करने के लिए घोड़ी और घर की देखभाल करने के लिए एक सुंदर नारी भी मुझे दे दो। धन्ना के यह वचन सुनकर भगवान हंस पड़े और बोले, यह सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। तब भगवान बोले, और कुछ चाहिए तो बताओ। भगवान से धन्ना कहने लगा, प्रभु मैं जब भी आपको याद किया करूं तभी आप बस मुझे दर्शन दे दिया कीजिए, और अगर मुझे किसी बात की जरूरत हुई तो मैं फिर बताऊंगा। तथास्तु कहकर भगवान ने उत्तर दिया। फिर धन्ना बोला, प्रभु आज से यह धन्ना आपका आजीवन सेवक हुआ, इसके अलावा मैं अब अपनी जिह्वा पर किसी और का नाम नहीं लाऊंगा। धन्ना यह सारी वस्तुएं पाकर खुशी से पागल हो गया और आंखें बंद कर ली, और जब आंखें खोली तो देखा भगवान तो वहां थे ही नहीं, बल्कि वहां पर पत्थर के वो शालिग्राम पड़े हुए थे जिनकी पूजा वह हर दिन रात करता था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खुद खाया और प्रसाद खाते ही उसे तीनों लोकों का ज्ञान हो गया। भगवान के दर्शनों के कुछ दिन बाद ही धन्ना के घर में सारी खुशियां आ गई। उसका एक अमीर घराने में विवाह हो गया। उसकी बिना बोई भूमि पर भी फसल लहलहा उठती थी। उसने जो जो चीज भगवान से मांगी थी वह सब कुछ उसे मिल गया। इसी तरह से भगवान पर विश्वास रखकर बिना छल कपट किए मन में कोई द्वेष की भावना रखे, बिना अगर भक्ति की जाए तो भगवान बिना कुछ मांगे ही सब कुछ दे देते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि उनके भक्त को कब क्या और कितना देना है। यहाँ पर ये भगवान के भोले भक्त धन्ना जाट की कथा संपूर्ण होती है। अब सुनते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। द्वापर युग की बात है। भोजवंशी राजा अग्रसेन मथुरा में राज्य किया करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था कंस, और अत्याचारी पुत्र कंस ने सिंहासन और राजपाट के मोह में आकर अपने ही पिता को गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस बहुत अत्याचारी राजा था। अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी प्रजा को प्रताड़ित करना तो उसका मानो शौक ही बन गया था। वह अपनी प्रजा को मारता, उनसे अत्यधिक कर वसूलता,
कंस के राजकाल में प्रजा बेहद दुखी थी, लेकिन बेचारी दुखी प्रजा जाती भी तो कहाँ जाती, क्योंकि राजा के आगे भला किसकी चल सकती थी। पर कहते हैं कि एक ना एक दिन सभी के पापों का घड़ा अवश्य भरता है। कंस के साथ भी ऐसा ही हुआ। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव नाम के यदुवंशी से हुआ। कंस अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। देवकी कंस की लाडली बहन हुआ करती थी। देवकी जी का विवाह होने के बाद जब कंस उन्हें उनके ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई। आसमान से आवाज आई कि हे कंस, अपनी जिस बहन देवकी को आज तू इतने प्रेम से लेकर जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। तेरी इसी बहन के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। हालांकि कंस अपनी बहन से बहुत अधिक प्रेम करता था, लेकिन उसे अपने प्राणों और राजगद्दी का मोह भी था। जब कंस ने आकाशवाणी सुनी तो मृत्यु का भय उसे सताने लगा। कहने का सार यह है कि जन्माष्टमी की कथा से हमें यह सीख मिलती है कि राज्य, सत्ता और मोह माया में सगे संबंधी भी अपने नहीं लगते। तो चलिए अब जन्माष्टमी की कथा को आगे बढ़ाते हैं। कंस ने तब सोचा कि अगर मैं देवकी को ही मार दूं तो देवकी की संतान जन्म ही नहीं लेगी, और ना ही फिर उसका काल कभी जन्म लेगा, और ना ही उसकी मृत्यु होगी। यह सोचकर वह तेजी से देवकी की ओर बढ़ा। तभी वसुदेव ने कंस को रोक लिया और कंस से कहा कि देवकी के गर्भ से जो भी संतान होगी, मैं उसे स्वयं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम देवकी को मत मारो, यह तो तुम्हारी प्यारी बहन है। कंस को यह बात ठीक लगी। तब उसने सोचा कि उसके प्राणों को खतरा तो देवकी के 8वें पुत्र से है, ना कि देवकी से। इसीलिए उसे मारने से भला क्या लाभ होगा, और फिर वह पैदा होते ही देवकी के सभी पुत्रों को मार देगा। फिर तो काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सोचकर कंस ने वसुदेव की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। लेकिन उसने एहतियात के तौर पर देवकी और वसुदेव को कारागृह में डलवा दिया। वसुदेव देवकी की एक एक करके 7 संतानें हुई और 7 को जन्म लेते ही कंस ने क्रूरता पूर्वक मार डाला। अब 8वां बालक होने वाला था। मृत्यु का डर कंस के मन में गहराने लगा था। वो सोचता था कि अगर यह किसी भी तरह से पैदा हो गया और बच गया तो यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, और वो यह नहीं चाहता था कि देवकी और वसुदेव का यह पुत्र किसी भी हालत में जिंदा बचे। इसीलिए उसने पहले से ही कारागार में देवकी और वसुदेव पर कड़े पहरे बिठा दिए थे। उसी समय दूर नंदगांव में नंद जी की पत्नी यशोदा जी को भी बच्चा होने वाला था। जिस समय वसुदेव और देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा जी के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, और कुछ नहीं बल्कि ईश्वर की रची हुई माया थी। कंस ने जिस कोठरी में देवकी और वसुदेव को कैद किया हुआ था, उसमें अचानक से दिव्य प्रकाश फैल गया और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट हो गए। तब देवकी और वसुदेव भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उनसे कहा कि अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। वसुदेव, तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर गोकुल में छोड़ाओ, और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस को सौंप दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता मत करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे, और उफनती हुई अथाह यमुना तुमको पार जाने का रास्ता दे देगी। फिर जैसा भगवान ने कहा था वैसा ही हुआ। काल कोठरी के द्वार अपने आप खुलते गए और सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। भगवान के कहे अनुसार वसुदेव उसी समय नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को एक सूप यानी के छाछ में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार करना नंद बाबा के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा जी के साथ सुला दिया और जो कन्या वहां पर जन्मी थी उसे लेकर मथुरा वापस आ गए। उनके वापस आते ही कारागृह के फाटक पहले की तरह से बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहीं से कहने लगी, अरे ओ मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो कब का गोकुल में जन्म ले चुका है। वो जल्दी ही तेरे पापों का दंड तुझे देगा और तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा।
और फिर इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण नंद बाबा और मैया यशोदा ने किया, जहां उन्होंने तमाम लीलाएं दिखाई, अपने भक्तों का, गोप गोपियों का मन मोहा और कंस के भेजे हुए सभी असुरों का और राक्षसों का वध कर दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म जिस उद्देश्य से हुआ था, अर्थात उन्होंने कंस को मारकर समस्त संसार को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई, तो यह थी कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, कृष्ण कन्हैया की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि सभी जानते हैं, कथा पढ़ने के बाद आरती करना अति आवश्यक होता है। चलिए हम सब मिलकर करते हैं कृष्ण भगवान की आरती। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांत काली, राधिका चमक रही आली। रतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलक, कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक। ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद, टेर सुन दीन भिकारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। भगवान कृष्ण की आरती यहाँ संपूर्ण होती है। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय हो नंद के बाबा नंद गोपाल की, यशोदा के लाल की। जय श्री कृष्णा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद।